अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेंगे और सेम चीज होती है एफडीज की स्कीम्स के साथ। अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक के साथ एफडीज करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है कमाने के लिए। तो इतने सारे इंटरेस्ट रेट को देखकर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोऑपरेटिव बैंक में जाकर एफडी करवाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और तो और अपने सारे सेविंग अकाउंट्स और एफडीज भी मेजॉरिटी इन्हीं बैंक्स में करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट रखा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करंटली कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे कंसर्न्स बताए हैं जो कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक के एनपीएस को देखेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक के एनपीएस जो है वो स्लाइटली काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं और इन कोऑपरेटिव बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया है वो बैड डेट्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं या तो बैड लोन कहा जाता है उन्हें, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के सेगमेंट्स में ज्यादातर ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को लोन दिया है, ऐसे कस्टमर्स को लोन दिया है जिनके लोन का रिपेमेंट आना काफी ज्यादा मुश्किल वाली बात है और अगर आता भी है तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में आता है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है और इसकी वजह से अगर आप लोग इन बैंक्स के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर इनके लोन बुक में कंपनी के एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है और वहीं पर अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोन्स को देखेंगे तो इन सारे बैंक के पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे लोन्स आपको दिखाई देंगे जिनका पेमेंट आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इन सारे लोन्स को बैड लोन्स की तरह कंसिडर किया जाता है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मीटिंग हुई थी जहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये कहा गया है कि आपको आपके एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए और अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एनपीएस की वैल्यूएशन को कम से कम करना है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक इसी तरीके से काम करते रहे तो मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और हम लोगों ने पिछले काफी सालों में देखा है कि मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल बैंक, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक और बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक ऐसे थे जो बंद हो चुके हैं या इनके एनपीएस लगातार बंद होने की वजह से इनके ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों का आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक हो, शेड्यूल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अकाउंट पर 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस होता है। तो आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि हम लोग 5 लाख रुपीस से कम का पैसा इन सारे बैंक से एनबीएफसीज में रखेंगे। देखो, आपके पैसे की सेफ्टी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन आपका पैसा आपको रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इससे पहले भी मार्केट में जितने भी बैंक के ऑपरेशंस बंद हुए हैं, जितने भी बैंक ने ऑपरेशन करना बंद किया है, उन सारे बैंक के कस्टमर्स को पेमेंट आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था और यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हुई थी। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप लोग कमर्शियल बैंक में कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कर सकते हैं या ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट्स का प्रिंसिपल भी सेफ रहता है, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में आपके पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में भी चेक करना है जहां पर रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न ज्यादा होता है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।